हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारत की जनगणना के बारे में। भारत ने जो पहली जनगणना की शुरुआत की थी वो 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में किया गया था। ठीक है, 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में भारत में जनगणना स्टार्ट किया गया था। अब बात करते हैं स्वतंत्र भारत की जनगणना, तो 1951 में इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है, दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 1872 में जो जनगणना हुई थी लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, वो तो हुई थी, शुरुआत हुई थी भारत में। और 1951 में जो जनगणना स्टार्ट किया गया था वो स्वतंत्र भारत, मतलब भारत देश आज़ाद होने के बाद 1951 में पहली बार जनगणना कराई गई। और 10-10 वर्ष के अंतराल में ये जनगणना हमेशा होती है। अब बात करते हैं देश में नियमित जनगणना की शुरुआत। नियमित तौर पे कब जनगणना स्टार्ट की गई? 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में स्टार्ट किया गया इसको। ठीक है, अब बात करते हैं जनगणना का महाविभाजक वर्ष। ये 1921 में है। जनगणना का जो लघु विभाजक वर्ष है वो 1951 में स्टार्ट किया गया। जनगणना की अवधि जो होती है प्रत्येक साल बदल 10 वर्ष होती है। जनसंख्या का जो अध्ययन किया जाता है वो डेमोग्राफी के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, डेमोग्राफी है, ये जनसंख्या के अध्ययन को कहा जाता है। ठीक है, बात करते हैं 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य जो था वो था हमारी जनगणना और हमारा भविष्य। ठीक है, जनगणना का शुभांकर जो है वो प्रगणक शिक्षिका है। प्रथम जनगणना कमीशनर जो थे वो थे डब्ल्यू प्लॉडेन। प्रथम जनगणना कमीशनर डब्ल्यू प्लॉडेन। स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त जो थे वो R.A. गोपाल स्वामी थे। 1949 से लेकर 53 तक इनका कार्यकाल था। वर्तमान जनगणना आयुक्त जो हमारे हैं वो D.C. चंद्रमौली हैं। पहली बार जाति आधारित जनगणना जो हुई थी वो 1931 में शुरू हुई थी। 1931 में कराया गया था जाति आधारित जनगणना। विश्व जनसंख्या दिवस जो है वो 11 जुलाई को मनाया जाता है। हम लोग का विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। कुल जनसंख्या भारत की जो है वो है 121.08 करोड़। 121.8 करोड़ ये 2011 का रिकॉर्ड है। 2011 का ये रिकॉर्ड उस समय जो जनगणना कराई गई थी वो 121.08 करोड़ थी। अगली जनगणना जो कराई जाएगी तो +10 तो 2021 में अगली जनगणना कराई जाएगी। अब भारत में विश्व जनसंख्या का भाग, भारत में जो हम लोग की विश्व जनसंख्या है उसका 17.5% भारत में निवास करता है। मतलब पूरी वर्ल्ड की जो जनसंख्या है उसका वह 17.5% भारत में निवास करता है। ठीक है, पुरुष जनसंख्या जो है भारत की वो 62.32 करोड़ यानी कि 51.47, मतलब कुल टोटल जनसंख्या का 51.47% भारत में पुरुष निवास करते हैं। महिलाओं की बात करते हैं तो पूरी जनसंख्या का 48.53%, या यूँ कह सकते हैं 58.75 करोड़ महिलाएं निवास करती हैं। बात करते हैं दशकीय वृद्धि दर की, 17.7% हर 10 साल पे बढ़ता है। 10 सालों में 17.7% वृद्धि रेट है, या इसको एवरेज रेट भी कह सकते हैं हम। वार्षिक वृद्धि की बात करते हैं एनुअल रेट की, तो 1.64%, मतलब कुल जनसंख्या का 1.67% प्रतिवर्ष बढ़ता है। कुल साक्षरता की बात करते हैं तो 73% कुल साक्षरता भारत की है। पुरुष साक्षरता की बात करते हैं तो 80.9% यहाँ पे पुरुष साक्षर हैं। महिला साक्षरता की बात करते हैं तो 64.6% महिला साक्षर है। लिंगानुपात की बात करते हैं, लिंगानुपात का मतलब होता है कितने पुरुषों पे कितनी महिलाएं भारत में निवास करती हैं। तो भारत में 1000 पुरुषों पे 943 महिलाएं 2011 की जनसंख्या के अनुसार निवास करती हैं। शिशु लिंगानुपात की बात करते हैं तो 919, 0 से 6 साल तक के 919
1919। जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं। जनसंख्या घनत्व उस 1 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत 382, भारत में 1 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत 382 व्यक्ति निवास करते हैं। बात करते हैं सर्वाधिक लिंगानुपात की, तो केरल के सर्वाधिक लिंगानुपात सबसे अधिक लिंगानुपात जो है वो केरल में है 184। बात करते हैं न्यूनतम लिंगानुपात की, तो हरियाणा में 879 है। सर्वाधिक केंद्र शासित लिंगानुपात की बात करते हैं तो पांडुचेरी है। न्यूनतम केंद्र शासित लिंगानुपात की बात करते हैं तो दमन व दीव है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो है वो बिहार की सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार की है। अरुणाचल की सबसे कम है, न्यूनतम है। सर्वाधिक केंद्र शासित जनसंख्या की बात करते हैं तो दिल्ली हमारा सर्वाधिक केंद्र शासित जनघनत्व के उसमें आता है। सर्वाधिक जनसंख्या की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश है हम लोग का, और न्यूनतम सिक्किम है। सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ निवास करती है? यूपी में। और सबसे कम कहाँ है? सिक्किम। 19.98 करोड़ यूपी की जनसंख्या है और 6.1 जो लाख सिक्किम की जनसंख्या है। बात करते हैं सर्वाधिक केंद्र शासित जनसंख्या की, तो दिल्ली की सर्वाधिक केंद्र शासित मतलब ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो दिल्ली हमारी। क्वेश्चन ऐसा आएगा। न्यूनतम मतलब किस प्रदेश की, किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है? तो लक्षद्वीप की जनसंख्या सबसे कम है। एकमात्र राज्य जहाँ जनसंख्या घटी, नागालैंड ऐसा राज्य है जहाँ की जनसंख्या बढ़ने की अपेक्षाएं घटी है। सर्वाधिक साक्षरता दर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा साक्षरता दर कहाँ है? तो वो है केरल में, और सबसे कम बिहार में पाया जाता है। न्यूनतम महिला साक्षरता बिहार में। सर्वाधिक केंद्र शासित साक्षरता, ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी साक्षरता सबसे अधिक है? तो वो हमारा लक्षद्वीप है। न्यूनतम केंद्र शासित दादर व नागर हवेली की न्यूनतम केंद्र शासित ऐसा प्रदेश है जिसकी साक्षरता दर सबसे कम है। अधिक जनसंख्या वाला जिला ठाणे मुंबई के है। कम जनसंख्या वाला जिला दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश में है। और अधिक जिले वाले राज्य की बात करें तो हम लोग का उत्तर प्रदेश। ये सारे टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको एक बार देख लीजिए, देखने से कुछ चीज़ें याद हो जाएंगी। और ये चीज़ ध्यान रखिए, किसी भी पेपर में ये पूछा जाएगा कि अगली जनसंख्या कब होगी, तो 2021। इससे पहले कब हुई थी? 2011। शुरू कब हुआ था? 1951। ठीक है, सब काफ़ी फैक्ट हैं जो हमेशा आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं अगले नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।